मेहमान आया समधी के यहाँ, तो समधी पूछा कि कहो समधी खैरियत है नहीं? बोला हाँ खैरियत है, सब ठीक है जी। मकै बुनी लान समधी सोचलान कि 5 दिन मेहमान ये खे गए। 5 दिन? बोला हाँ 5 दिन रहो समधी। इकरा हाँ रहो 5 दिन रहा। गया बाजार, ये पौवा गोश्त ले आया। समधी को सुना के बीवी को बोला कि सुना समधी अली से गोश्त भिंडी बनावा, समधी कोई शिकायत न रहना चाहिए। अब बीवी को बोल दिया सुना भिंडी गली थी गोश्त तो गले मत दिया, ये गोश्त तो कल भी काम मनाना चाहिए। बीवी गोश्त गलाई नहीं, गरम की भिंडी मिला दी, भिंडी गल गया। जब रात अब आगे में खाना आया तो देखता है कि ये को पीस गोश्त गला हुआ नहीं है, सब टाइट का टाइट है, कड़ा का कड़ा। गले में नहीं किया तो गलेगा कहाँ से? बेचारा भिंडी गली थी, भिंडी खा लिया, गोश्त में हाथ नहीं लगाया। उसके कल होके बीवी को बोला सुना एज दाल गोश्त बनाओ। दाल गल गई, गोश्त नहीं गला और कुर्बान जाओ। तीसरे दिन बोला साग गोश्त बनावे, साग गल गया, गोश्त गल में नहीं किया। जब 5वां दिन हुआ तो बीवी बोला सुना एज करेलो गोश्त बना देना। मेहमान बोली सुना ये गोश्त वापस करी, तब गोश्त वाला गया खाली करेलो बना दे हमरा। मेहमान का इकराम करो। अभी मौलाना फैयाज साहब जो शेर पढ़ रहे थे और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजरत का वो वाक़या बयान पर ये वो तारीखी जंग खंदक का वाक़या का वो शेर है। ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। अल्लाह एक सहाबी ने अपने शिकम में पत्थर बांध के रखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह अब चला नहीं जाता है। ये कपड़ा उठा के दिखाया, पेट में एक पत्थर बंधा था सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबी कितने दिन से खाना नहीं खाया? कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया तो सहाबी देखता क्या है कि 2-2 पत्थर बंधे हैं। क्या पत्थर? 2-2 पत्थर बंधे हैं। सहाबा सोच रहा था भूखा अकेले हम हैं और कुर्बान जाओ सहाबी के शिकम में पेट में एक पत्थर, इमामुल अंबिया के शिकम में 2-2 पत्थर बंधे हैं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दीन, ये कलमा, ये कुरान, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी सहाबाए कराम ने। आज पुलाव मटन कुर्बानी खाकर आज अल्लाह के कुरान हम नहीं पढ़ पाते हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ पाते हैं। सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी, नमाजों को कभी कज़ा ना किया। मस्जिद का जलसा है, इसमें हमारा 80% नौजवान बैठा है। ये वो 80% नौजवान है जो रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता। बोला बात सही जी गलत जी बोला? ये मेरा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा देखिएगा तो देखते रह जाइएगा, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। रमज़ान का दिन आए इसको बोलिएगा बाबू रोजा काहे नहीं है रे, बॉडी हिल जाएगा।
रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनता है। ए नौजवानों, तुम बॉडी बना रहे हो, अरे किसको दिखाने के लिए? हम समझ रहे हैं ना तुम किसको दिखाने के लिए बॉडी बना रहा है? आप लोग भी समझ रहे हैं किसको ये बॉडी दिखाना चाहता है? फुदकी को। नौजवानों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। एक से एक बॉडी बिल्डर इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अभी गोल्ड डेविड पादरी है, पादरी। ओहो पादरी, पादरी जानते हैं ना? अरे बोलो, पादरी जानते हैं ना? गिरजा घर में जो रहते हैं, जो इबादत करते हैं, वहाँ का जो भी का काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। जो गिरजा घर में रहता है, वो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का, वो पादरी होता है। वो गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का ये पादरी, वो किसी मुल्क में घूमने गया था तो देखा कि वहाँ अजान हो रही है, अजान हो रही मस्जिद की। खड़ा हो गया, अजान सुनने लगा। हाँ, इतनी प्यारी आवाज़, उस अजान ने इतना मुतासिर किया कि उससे रहा नहीं गया। अभी हम लोग की मस्जिदों में अजानें होती है, हम लोग सुनते हैं, अजान देने वाला ऐसा अजान देता है कि सोया हुआ बच्चा डर के मारे को उठ के बैठ जाता है। भाई अजाने देना है तो अच्छे मुअज्जिन को रखो, अच्छे मुअज्जिन को रखो, वो ना अजान देगा कि ढेल फोरा सबको अजान देने बोलोगे। वो तो खेत में जैसे ढेल फोड़ेगा वैसे अजान पुकारेगा। कैसा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा वजू का तरीका नहीं, आपको पता नहीं है। अजान में 13 कलमे ऐसे जो कुफरिया कलमा है, कुफरिया कलमा है, 13 कलमे उलमा फरमाते हैं। मेरा धान नहीं, त्या जान धागनी ए आजाने देना जी की धागनी धाग। अजान तो वो अजान है। गोल्ड डेविड अजान सुना ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठहर गया, अजान खत्म हो गई, मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब बोला कि इस मस्जिद का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला कि मैं इमाम हूँ। बोला कि आपके मजहब की किताब कौन सी है? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान दीजिए मुझे। कुरान दिया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा और कुर्बान जाओ, अजान ने उसकी जिंदगी बदल दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी उमरा में गया है, अभी ये वीडियो वायरल हो, उमरा में गया है, कुर्बान जाओ। 40 साल चर्च में इबादत करने के बावजूद वो इंसान सिर्फ अजान ने मुतासिर कर दिया। कुरान पढ़ा, कुरान ने जिंदगी बदल दी। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कुरान पढ़कर, अजान सुनकर मुसलमान हो रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। आज हमारे कानों में अजान की आवाज़ जाती है, हमारे ऊपर असर नहीं है। इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में एक को नहीं। ये गेले कहाँ? बोली पलंग तोड़ी। बोलो 4 वक्त की नमाज है मुसलमानों। अच्छा, उनके बाद ये भी बात है कि हमारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमारा नौजवान, ये बॉडी बिल्डर वाला नौजवान मेरा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा। अबे अल्लाह का बंदा, जुमा तुम पढ़ेगा, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? दादा, इसको कौन पढ़ेगा? खाली जुमे की नमाज फर्ज है।
कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ मेरे बच्चों, नहीं तो अफसोस करोगे। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ। अरे बोलिए ना भाई, एक कड़ाके की ठंड है, इतवार का दिन है, बीवी शोहर को उठाई, उठो अजान भेले नमाज पढ़ी ला। शोहर बोल ली थी हमार दिमाग खराब मत करे, एतवार से हम सुतवो। तो बीवी बोली कि शरीयत इजाजत नहीं देती है कि नमाज कज़ा किया जाए, शरीयत इजाजत नहीं देती कि उठा वजू बना नमाज पढ़ा। तो शोहर बोली कि शरीयत इजाजत दे छी, 4 मोगी करेगा, 4 बिहा करे शरीयत इजाजत दे छी। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम छी, माफ करी तंते सुती जा। आप सो जाइए, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह अकबर कबीरा, ख्वाब गफलत में सो रहे हो। मस्जिदों को आबाद करो। हमारी एक मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद गई ना, गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद चली गई। इंशाअल्लाह एक बात याद रखिए कि बाबरी मस्जिद तो हमारी चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के फैसले को हमने माना, अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश रहे, हम खामोश ही रहे, सब्र किया हमने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक अब बाबरी मस्जिद जैसा सलूक किसी मस्जिद के साथ होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे नहीं होने दोगे? नमाज पढ़ने जाओगे तब ना। अब मस्जिद को छोड़ के बाजार में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ के खेत में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ करके सो रहे हैं, कुर्बान जाओ, तो मस्जिदें आबाद होंगी कैसे? इसलिए बताया गया कि जब मुसलमान जैसे जुमे के दिन मस्जिद में भीड़ होती है, मजमा होता है, जैसे जुमे के दिन मुसलमान मस्जिदों में जमा होता है, अगर ऐसे ही 5 वक्त जमा होना शुरू हो जाए तो कसम खुदा की किसी माए के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठा कर देखे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे भी पता नहीं है। कहा कि अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? हज़रत जिब्रील गए, पूछा या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। एक आदमी का भैंस मस्जिद में चला गया, भैंस मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब देखा, डंडा लिया, 2-4 डंडा मारा, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला। तो भैंस वाला पीछे से आ गया, भैंस वाला गर्म हो गया, काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोला कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस आ गई, ये गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाती। तो भैंस वाला बोला कि ओ मौलवी साहब, यो सुनो सुनो सुनो, अरे ये जानवर ना है, भैंस जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोले हाँ ये बात तो सही, तुरा कहियो नहीं देख लो। बोला ये जानवर नहीं, भूली भटकी गाभी गई। ये हाल है मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरा बच्चा नहीं होगा। मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से तुम्हें
रोक देगी, बचा लेगी। और ये दुनिया धोखे की दुनिया, ये दुनिया, अरे जोर से बोलो, धोखे। बाप एक्सीडेंट में मर गया, बाप का एक्सीडेंट हो गया रोड में। अब कोई गाड़ी वाला आया, ठोकर मारा, बूढ़ा आदमी 70 साल का बूढ़ा, अब वो गिर ले मर गया। कुर्बान जाओ, बेटा लाश को हाथ नहीं लगा रहा है, बेटा इंतजार कर रहा, पुलिस को खबर करो, पुलिस आएगी। काहे? अरे गाड़ी वाला तो पकड़ाया नहीं, कौन मारा नहीं मारा चला गया, पुलिस का क्या करेगा? बोला पोस्टमार्टम करेंगे। काहे? बोला 4.5 लाख टका मिलेगा। हो बाबा, मरे के बाद भी नहीं छुरी पीछे छुरी जाओ, मरे के बाद भी पापा पीछू नहीं छोड़ी और कुर्बान जाओ। लोगों ने समझाया। हजरत का फोन जा रहा था तो मैंने ड्राइवर से कहा कि ए बाबू लेट हो गया है, वो प्रोग्राम कैसे पकड़ा जाएगा? तो ड्राइवर बोला कि ते आँख बंद करी गए, बैठी जा, हमें पहुँचा दो ले आ गए। उन्हें बाबू कहाँ पहुँचे? कब्रिस्तान। आराम से गाड़ी चलाओ। लेकिन फिर भी अल्लाह का बंदा नहीं माना, 120 130 पर गाड़ी चला के आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सही सलामत आप तक पहुँचाया। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला। माइक बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माइक वाले की जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूँ। लोग मुसलमानों को मिटाने के चक्कर में, ए बाबू ये मीडिया वाले, ये आप ही लोग तकरीर पहले कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। खामोश हो जाइए। ना अब वो लगा रहा बेचारा, रोटी रोज़ी कमा रहा, रोटी रोज़ी का है, किसी के पेट में लात मारिएगा। लगा लो, जल्दी से कुछ बोलो मत। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिए, सारा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, इस्लाम के पीछे पड़ी है कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। हाँ, इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, इस्लाम के पैगाम को कैसे ख़त्म किया जाए। अभी वक्फ़ का मसला चल रहा है, चल रहा ना? अरे वक्फ़ तरमीमी बिल का मसला चल रहा, मालूम है कि नहीं है? ये हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कौन? मोदी जी। मस्जिद को बंद करो, मस्जिद को छीनो, मदरसे की ज़मीन को छीनो, खानका की ज़मीन को छीनो, ईदगाह की ज़मीन को छीनो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस्लाम को मिटाना चाह रहे हो, हम तो यही कहेंगे, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे
ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इस्लाम नाम का कोई आदमी नहीं ना यहाँ? क्या इसलिए कि एक जलसे में अबू जुमला आया, हजरत खिताब कर रहे थे, लोगों इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का का नाम इस्लाम है, वो अखनी जलसा में बे कलील बैठ ले वो सुन की हो बाबा, ये मौली साहब हमारो नाम क्यों नहीं जानी? बोले मौली साहब पहचान को देख लिया। पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है, बीच औसूठी का अभी का आगू में बैठे। हजरत लास्ट में बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, खड़े होके बोला कि अब कहाँ बैठो, तोर मुँह हम बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। बहुत तेजी के साथ, इसलिए कि अपने नेपाल का सफ़र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे का टाइम दी है नेपाल के अंदर में, बॉर्डर से अंदर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआ करें अल्लाह इस सफ़र को कामयाबी अता फरमा दे, आमीन। और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। आप अपने घर को छोड़कर, काम को छोड़कर, आराम को छोड़कर, राहत को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह आपके भी बैठने को कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान का इकराम करना मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।